मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो मैं आप सबके लिए आज फिर एक और नया भाग ले आई हूँ बेइंतहा इस एक जिद्दी दास्ता का। तो आप अब तक के पहले के सारे पार्ट्स नहीं सुने हैं तो एक बार जाकर जरूर सुनिए ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम नया भाग। सिया के हाथ में वो तलाक के कागजात थे जो चीख चीख कर कह रहे थे कि आर्यन ने अपनी जिद पर अपनी मोहब्बत को जीत लेने दिया है। वह उसे आजाद कर चुका था। आईसीयू के अंदर मशीनों की बीप बीप की आवाजें आ रही थी। आर्यन ब्राइचन जो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज सफेद पट्टियों में लिपटा बेजान पड़ा था। सिया खिड़की के कांच से उसे देख रही थी। उसे वो पल याद आ रहे थे जब आर्यन ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा था। वो शक्ति, वो बेरुखी और फिर आज का ये बलिदान। तभी डॉक्टर बाहर आए। मिस्टर रायचंद को होश आ गया है, लेकिन वो किसी से मिलना नहीं चाहते। उन्होंने साफ कहा है कि वे मिस सिया को नहीं देखना चाहते। सिया को जैसे बिजली का झटका लगा। क्यों? वे मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहते? शायद वे अपना वादा निभा रहे हैं। जानकी ने जो पीछे से आकर सिया के कंधे पर हाथ रखा। उसने तुमसे वादा किया था कि होश में आते ही वे तुम्हें आजाद कर देगा। वे जानता है कि अगर वे तुम्हें देखेगा तो वे तुम्हें फिर से कैद कर लेगा। उसकी मोहब्बत उसकी जिद से बड़ी हो गई है सिया। सिया ने उन तलाक के कागजात को देखा और फिर उन्हें सबके सामने फाड़कर हवा में उड़ा दिया। उसने अपनी शर्तें पूरी की। अब मेरी बारी है, सिया ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। वह बिना डॉक्टर की इजाजत के आईसीयू के अंदर घुस गई। आर्यन ने जैसे ही सिया को देखा, उसने अपनी आंखें फेर ली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कागजात भेज दिए थे। तुम आजाद हो, जाओ यहाँ से। उसकी आवाज थोड़ी कमजोर थी पर लहजा अभी भी वही रूढ़ था। सिया उसके पास गई और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। आपने कहा था ना कि आप अपनी चीजें साझा नहीं करते, तो फिर मुझे खुद से अलग कैसे कर रहे हैं? मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ सिया। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हें डराया और मुझे बचाया भी। सिया ने उसकी बात काटते हुए कहा। आर्यन रायचंद, आपने मुझे अपनी कैद में रखा, अब मैं आपको अपनी कैद में रखूंगी और मेरी कैद से रिहाई का कोई रास्ता नहीं है। आर्यन ने पहली बार सिया की आंखों में वही जुनून देखा जो कभी उसकी अपनी आंखों में हुआ करता था। उसने धीरे से सिया की हथेली पर किस किया। हॉस्पिटल के बाहर वरुण को पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था। उसकी आंखों में अभी भी आग थी। उसने वार्डन को रिश्वत देकर एक फोन कॉल किया। काम हो गया? वरुण ने पूछा। हाँ सर, अस्पताल की ऑक्सीजन सप्लाई में छेड़छाड़ कर दी गई है। अगले 10 मिनट में आर्यन रायचंद को सांसें रुक जाएंगी। दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई। वरुण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और वे, मेरा नहीं हो सका तो वे सिया का भी नहीं होगा। अचानक अस्पताल के अलार्म बजने लगे। इमरजेंसी, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। नर्सें इधर उधर भागने लगी। आर्यन को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसके चेहरे का रंग नीला पड़ने लगा। सिया घबरा गई। आर्यन, क्या हो रहा है? डॉक्टर, मशीनें शोर करने लगी। सिया ने देखा कि वेंटिलेटर का पाइप पीछे से कटा हुआ था। उसे समझ आ गया कि ये वरुण की आखिरी चाल थी। उसने बिना डरे अपनी उंगलियों से उस कटे हुए पाइप को जोड़ने की कोशिश की ताकि ऑक्सीजन बाहर न निकले। पाइप में प्रेशर इतना ज्यादा था कि सिया के हाथ छिलने लगे, पर उसने उसे नहीं छोड़ा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी आर्यन। अस्पताल का वो कमरा एक जंग के मैदान में तब्दील हो चुका था। एक तरफ मौत अपनी ताकत से आर्यन को खींच रही थी और दूसरी तरफ सिया अपनी पूरी जान लगाकर उसे टूटे हुए पाइप को थामे खड़ी थी। ऑक्सीजन का प्रेशर इतना तेज था कि सिया के हाथों से खून रिसने लगा था। पाइप के नुकीले किनारे उसकी हथेलियों को काट रहे थे, पर उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। डॉक्टर, कोई है? जल्दी आइए। सिया की चीख पूरे वार्ड में गूंज रही थी।
आर्यन की आंखें धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचने लगी थी। मशीनों पर उसकी दिल की धड़कन का ग्राफ गिरकर एक सीधी लकीर बनने की कगार पर था। सिया ने मरते हुए आर्यन को देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन ही मन कहा, अगर आज ये दिल रुका तो मेरी धड़कन भी यहीं रुक जाएगी। तभी डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड्स कमरे में अंदर आए। उन्होंने तुरंत मैनुअल ऑक्सीजन सिलेंडर चालू किया और पाइप को बदला। सिया के हाथ जब पाइप से हटे तो वे बेजान होकर फर्श पर गिर गई। उसके हाथ पूरी तरह लहूलुहान थे। जब सिया की आंख खुली तो उसने खुद को उसी कमरे के बगल वाले बेड पर पाया। उसके दोनों हाथों पर पट्टियां बंधी थी। जैसे ही उसे होश आया, वे पागलों की तरह उठी। आर्यन, वे कहाँ हैं? शांत हो जाओ सिया, जानकी ने उसे रोकते हुए कहा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तुमने उसकी जान बचा ली है। डॉक्टर कह रहे हैं कि वे अब खतरे से पूरी तरह बाहर है। सिया दौड़कर आर्यन के बेड के पास गई। आर्यन होश में था। वे उठकर बैठने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने सिया के पट्टियों से बंधे हुए हाथ देखे, उसका चेहरा फिर से वही सख्त और रूड हो गया। किसने कहा था ये सब करने को? पर इस बार उस शक्ति के पीछे बेपनाह दर्द था। तुम पागल हो? किसने कहा था ये सब करने को? आर्यन ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उसने सिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मेरे लिए खुद को इतना नुकसान क्यों पहुंचाया? सिया मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। क्योंकि आपने सिखाया है कि जो अपना होता है उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहिए। आज मैंने आपसे आपकी ही जिद सीखी है मिस्टर रायचंद। उधर पुलिस ने उस वार्ड बॉय को पकड़ लिया था जिसे वरुण ने पैसे दिए थे। वरुण की साजिश पूरी तरह बेनकाब हो चुकी थी। जब पुलिस वरुण को जेल की काल कोठरी में ले जा रही थी तो वरुण ने एक अजीब सी मुस्कान दी। आर्यन को लगता है कि मैं जीत गया। अभी तो मेरा सबसे बड़ा मोहरा खेल में आया ही नहीं। वरुण ने वैन के अंदर अंधेरे में बुदबुदाया। तभी शहर के एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ। उस जेट से एक लड़की नीचे उतरी। उसने बड़े से सनग्लासेस पहने थे और उसके चेहरे पर एक ऐसी नफरत थी जो शायद वरुण से भी ज्यादा गहरी थी। वे थी माया, आर्यन की एक्स मंगेतर, जिसे सब भूल चुके थे। माया ने अपने फोन पर आर्यन और सिया की फोटो देखी और उसे स्क्रीन पर ही खंजर से काट दिया। आर्यन रायचंद, तुमने मुझे छोड़कर इस मामूली लड़की को चुना। अब तुम देखोगे कि नफरत की जीत क्या होती है। आर्यन और सिया अस्पताल से घर वापस आ चुके थे। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था क्योंकि आर्यन अब बिना किसी देरी के सिया को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वे मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां फूलों की जगह काले गुलाब बिखरे हुए थे, हॉल के बीचों बीच एक लड़की लाल रंग की महंगी ड्रेस पहने हाथ में वाइन का गिलास लिए बैठी थी। इतनी जल्दी भूल गए आर्यन? मुझे लगा था कि तुम मेरी वापसी पर जश्न मनाओगे। माया ने गिलास मेज पर पटकते हुए कहा। आर्यन का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसने सिया का हाथ और कस के पकड़ लिया। माया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? 3 साल पहले तुम्हें इस शहर से बाहर निकाला था, याद है? माया उठी और सिया के पास जाकर रुक गई। उसने अपनी उंगलियों से सिया के चेहरे को छुआ। तो इस मामूली सी चीज के लिए तुमने माया मल्होत्रा को रिजेक्ट किया? आर्यन, तुम्हारी पसंद इतनी घटिया हो गई है। तब तक चटाक पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सिया ने माया के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ा था। मैं कोई चीज नहीं हूँ और अगली बार अगर आपने मिस्टर रायचंद की पसंद पर उंगली उठाई तो ये हाथ दोबारा उठेगा। आर्यन के होठों पर एक गर्व भरी मुस्कान आई। उसकी सिया अब जिद करना सीख गई थी। माया ने अपना गाल सहलाया और पागलों की तरह हंसने लगी।
मजा आएगा। आर्यन, कल सुबह तुम्हारे वार्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। याद रखना, उस कंपनी की चाबी आज भी मेरे पर्स में है। या तो ये लड़की इस घर के बाहर जाएगी या तुम अपनी कंपनी से। माया के जाने के बाद हवेली में सन्नाटा था, लेकिन आर्यन के कमरे का माहौल बदला हुआ था। सिया खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। तभी उसे अपने पीछे आर्यन की आहट महसूस हुई। सिया को लगा था कि आर्यन उस पर चिल्लाएगा कि उसने माया को थप्पड़ क्यों मारा, लेकिन तभी दो मजबूत हाथ उसकी कमर के इर्द गिर्द सिमट गए। आर्यन ने अपना सिर सिया के कंधे पर रख दिया। उसकी सांसें सिया के गले को छू रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी निडर हो सकती हो। आर्यन की आवाज में आज वो कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। मैं अपनी इज्जत के लिए लड़ना जानती हूँ मिस्टर रायचंद। सिया ने पलटने की कोशिश की, पर आर्यन ने उसे अपनी तरफ और जोर से खींच लिया। मिस्टर रायचंद, नहीं, आज से सिर्फ आर्यन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसने सिया के उन जख्मी हाथों को उठाया जिन पर अस्पताल की पट्टियां बंधी थी। उसने धीरे से उन पट्टियों के ऊपर अपने होठ रख दिए। सिया की धड़कनें रुक सी गई। आर्यन, आप तो रूड थे ना? आर्यन ने उसे अपनी तरफ घुमाया। उसकी आंखों में अब वो शिकारी वाली चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरा समंदर था। उसने सिया के चेहरे की एक लट को कान के पीछे किया। रूड में दुनिया के लिए हूँ सिया, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ वो इंसान बनना चाहता हूँ जिसे तुम बिना डरे प्यार कर सको। उसने सिया को गोद में उठा लिया और उसे बिस्तर पर आराम से बिठाया। नीचे फर्श पर उसके पैरों के पास बैठ गया और उसके लिए दवा लगाने लगा। आर्यन, आप नीचे क्यों बैठे हैं? सिया ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि मेरी दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा एक स्वत सामने बैठा है। आर्यन ने ऊपर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वे किलर मुस्कान नहीं थी, वे एक लवर की मुस्कान थी। उसने सिया के माथे को चूमा और रात भर उसका हाथ माथा में वहीं बैठा रहा। सिया को पहली बार लगा कि वे किसी पिंजरे में नहीं बल्कि एक सुरक्षित आगोश में है। हवेली की सुबह आज रोजाना जैसी नहीं थी। आर्यन का वह सख्त और डरावना चेहरा आज कहीं गायब था। कमरे में धूप की पहली किरण के साथ ही आर्यन ने अपनी आंखें खोली, पर उसका हाथ अभी भी सिया के हाथ में था। सिया की नींद खुली तो उसने देखा कि आर्यन उसे ही निहार रहा था। वह बिल्कुल शांत था, जैसे कोई ठहरा हुआ समंदर। सिया को थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि उसने हमेशा आर्यन को गुस्से में या भागदौड़ में ही देखा था। आप कब से जाग रहे हैं? सिया ने धीरे से पूछा। काफी देर से, आर्यन ने मंद मुस्कान के साथ कहा। उसने सिया का हाथ उठाकर उसकी हथेलियों को अपनी आंखों से लगाया। तुम्हें सोते हुए देखना मेरी मीटिंग अटेंड करने से कई ज्यादा शांति देता है। सिया शर्मा गई। उसने उठने की कोशिश की, पर आर्यन ने तकिया हटाकर उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। कहीं नहीं जा रही हो तुम? आज ऑफिस बंद है, फोन बंद है और ये राक्षस आर्यन आज छुट्टी पर है। लेकिन माया, वे तो बोर्ड मीटिंग की बात कर रही थी। सिया ने चिंता जताई। आर्यन हंसा। उसकी हंसी में एक बेफिक्री थी। माया को संभालने के लिए मेरा नाम ही काफी है, पर तुम्हें संभालने के लिए मुझे खुद मौजूद रहना होगा। उसने सिया की नाक को प्यार से खींचा। चलो तैयार हो जाओ, आज हम कहीं बाहर जा रहे हैं। आर्यन अपनी साधारण सी पुरानी जीप लेकर आया। कोई लंबी लग्जरी कार नहीं, कोई ब्लैक कोट पहने गार्ड्स नहीं।
वह सफेद टी शर्ट और जींस में बिल्कुल अलग लग रहा था। फिर सिया को शहर से दूर एक छोटी सी नदी के किनारे ले गया, जहाँ रंग बिना फूलों का बगीचा था। वहां आर्यन ने खुद अपने हाथों से सैंडविच बनाए थे, भले ही वो थोड़े जल गए थे। मिस्टर रायचंद, क्या ये सैंडविच आपने बनाया है? सिया ने एक टुकड़ा खाकर मजाक उड़ाया। ये थोड़ा कड़क है। आर्यन ने एक नकली गुस्सा दिखाया। तुम्हें पता है, लोग मेरे हाथ की कॉफी पीने के लिए तरसते हैं और तुम मेरे सैंडविच का मजाक उड़ा रही हो। उसने अचानक सिया को अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे पर लगी थोड़ी सी सॉस को अपनी उंगलियों से साफ किया। अगली बार बेहतर बनाऊंगा, प्रॉमिस। सिया ने देखा कि आर्यन अब उस पर चिल्ला नहीं रहा था, बल्कि उसकी छोटी छोटी बातों पर हंस रहा था। शाम ढल रही थी। आसमान संतरी और गुलाबी रंगों से भर गया था। नदी के किनारे बैठकर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। सिया, मैं जानता हूँ मैंने शुरुआत बहुत गलत की थी, आर्य ने अचानक गंभीर होकर कहा, पर मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो मैंने तुमसे छीना था। तुम्हारी आजादी, तुम्हारी हंसी और मेरा अटूट भरोसा। सिया ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। मुझे बस आपका साथ चाहिए आर्यन, वो रूड वाला नहीं, ये क्यूट वाला। दोनों एक दूसरे में खोए ही थे कि तभी आर्यन के फोन पर एक मैसेज आया। ये माया का था। मैसेज में एक फोटो थी। आर्यन की माँ जानकी और सिया के भाई को किसी अनजान जगह पर बांध कर रखा गया था। नीचे लिखा था, रोमांस बहुत हुआ आर्यन, अब असली खेल शुरू होता है। 1 घंटे में हवेली आओ, वरना इन दोनों की लाशें मिलेंगी। आर्यन का चेहरा एक पल में फिर से सख्त हो गया। वह प्यार करने वाला आर्यन अब फिर से जुनूनी आर्यन में बदल रहा था। क्या आर्यन अपने गुस्से को काबू में रखकर माया का सामना करेगा? ये देखने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे।